और हमारी खुशी के इंतहा आप हमारे चेहरों से लगा सकती हैं। इंशाल्लाह जब आप लोग भी जाएंगी तो आप लोग की भी ऐसी ही फीलिंग। शुक्र हम नजफ़ पहुंच गए हैं। नजफ़ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, मौला अली के दर पे, और इस वक्त हम एयरपोर्ट पे हैं। मौला अली का रोज़ा नज़र आएगा। आप यकीन करें कि उस वक्त मेरी अजीब सी फीलिंग्स थी जब मैंने मौला अली के रोज़े को देखा। मैं ये रोज़े के पास खड़ी हूँ, ज़री के पास, और बिल्कुल करीब से मैं अंदर की वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग ज़ियारत कर लें। मॉर्निंग पाकिस्तानी 40+ मॉम के ब्लॉग में गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि करबला जाना चाहते हैं, जो कि नजफ़ जाना चाहते हैं और इराक, ईरान, मशहद की ज़ियारत करना चाहते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट बहुत सारे ब्लॉग्स में बताया कि लास्ट ईयर जून में मैं ज़ियारतों पे गई थी, तो मैंने प्रॉपर तौर पे व्लॉगिंग तो नहीं की थी। हाँ, छोटे छोटे मैंने क्लिप्स लिए हैं, तो वो क्लिप्स आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। जहाँ हम आज जाएंगे कराची टू नजफ़, कोफा, वो मकामात की ज़ियारत कराऊंगी जहाँ हज़रत अली को ज़रबत लगी, जहाँ हज़रत अली शहीद हुए, जहाँ हज़रत अली को गुस्ल दिया गया, हज़रत अली का वो घर, वो कुआं, वो सारी ज़ियारतें आप लोगों को आज के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी। और फिर नजफ़ की मार्केट की भी सैर कराऊंगी कि क्या प्राइजेस पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और मैंने वहाँ से क्या क्या ख़रीद के लेकर आई हूँ। तो है ना ज़बरदस्त आज का ब्लॉग। बहुत सारी फैमिली ऐसी है जो ज़ियारतों पे जाना चाहती है लेकिन नहीं जा पाती है, तो आज उनके लिए व्लॉग बहुत ज़बरदस्त है। अपनी आंखों से ज़ियारत कीजिएगा, हाथ भी लगा सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत क्लोज से बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि आप दिल से इसकी ज़ियारत कर लीजिए। और हर फ्राइडे को मैं ज़ियारतों के एक व्लॉग लेकर आऊँगी जो कि 1 घंटे से कम या 1 घंटे तक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगी मैं। 50 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट का व्लॉग होगा। आप लोग आराम से इसको ज़ियारत कर सकती हैं और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चले भाई, चलते हैं कराची टू नजफ़ का सफ़र पहले तय करते हैं, फिर उसके बाद हम नजफ़ पहुँचेंगे। चले फिर हमारे साथ। कुछ कहेंगे? हाँ, मतलब ये कि एक बड़ा रूहानी सफ़र है जो कि हमारे लिए यकीनन आखिरत के तैयारियों में से एक तैयारी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो जाके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे हाज़िरी दे और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पे हाज़िरी दे। तो ये हमारे लिए एक बड़ी सआदत की बात है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारी इस इबादत को कबूल करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तरफ ही माइल रहें। और अपने जो हमारे सब के लिए जो दुआएं जिसने हमसे कही हैं, हम सब के लिए दुआ करना चाह रहे हैं। वहाँ जाके अब दुआ करेंगे और इंशाल्लाह सभी के लिए बेहतर होगा। तो दुआओं में सब लोग याद रखें। ठीक है, बस अभी हम वेट कर रहे हैं फ्लाइट का। 10-35 मिनट बाद शायद हम जहाज़ में बैठ जाएं। चाय पी के बैठे हैं अभी, चाय और लेस। आज 17 जून 2022 है और मैं और मेरे हस्बैंड एक सफ़र पर रवाना हो रहे हैं और ये सफ़र बहुत खूबसूरत और पुरनूर होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम कराची से नजफ़, करबला, ईरान की मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत को जा रहे हैं। कोशिश तो ये होगी कि अपने साथ आप लोगों को भी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कराऊं। मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के साथ साथ आप लोगों को शहर भी दिखाऊंगी, कौन कौन से होटल में हमने स्टे किया वो भी दिखाऊंगी और बहुत कुछ। चले अपने सफ़र पे रवाना होते हैं। ये सफ़रनामा पार्ट 1 है, इसलिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा। अभी हम सब बोर्डिंग कार्ड और सब करवा के बस अब पता नहीं प्लेन में बैठेंगे या गेट नंबर 27 कह रहे हैं, देखते हैं। बहुत ही खरामा चल रहे हैं, चलते सब चीज़ों से हम आ गए हैं। बोर्डिंग कार्ड, चेकिंग, सब कुछ, फ्लाइट का वेट कर रही हूँ मैं। इधर आ जाए फिर चलते हैं। हम आगे क्या प्रोसीजर होता है देखते हैं। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रही हूँ मैं और अच्छा सा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। और चलते हैं।
सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हम आखिरकार जहाज़ में बैठ गए हैं और हमारी खुशी के इंतहा आप हमारे चेहरों से लगा सकती हैं। इंशाल्लाह जब आप लोग भी जाएंगी तो आप लोग की भी ऐसी ही फीलिंग्स होंगी। इंटरनेशनल फ़्लाइट में हम फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। हाँ, कराची से हम लाहौर इस्लामाबाद गए हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। फ़्लाई बगदाद हमारी फ़्लाइट है और इतनी ऊंचाई पे मैं सिर्फ बादलों को देख रही हूँ और बस सोच रही हूँ कि कब जल्दी से हम नजफ़ पहुँचे। और मैंने आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए कितने सारे बादल हैं। हम जो नीचे खड़े होकर बादलों को देख रहे होते हैं, आज जहाज़ में बैठ के इतने करीब से बादलों को देख रहे हैं। शायद मेरी फीलिंग्स आपको बड़ी अजीब सी लग रही होगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र हम नजफ़ पहुँच गए हैं और बस अब हमारी लैंडिंग है। और मैं देखें ऊपर से तो बड़े छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अरब हम पहुंच गए हैं। ये कह सकते हैं कि आप अरब के जो कल्चर है, रहन सहन का तरीक़ा और घर बिल्कुल डिफरेंट है अपने पाकिस्तान से। नजफ़ एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, मौला अली के दर पे, और इस वक्त हम एयरपोर्ट पे हैं। और अब देखिए पासपोर्ट मिलने का सब अभी मरहला बाकी है और उसके बाद फिर रवानगी होगी होटल की तरफ। हम अभी यहाँ वेट कर रहे हैं। बस ठीक ठाक है एयरपोर्ट नजफ़। कराची का एयरपोर्ट ज़्यादा अच्छा है। इसी चीज़ चल रहा है। हाँ, गर्मी से है ना। और इस दिन मौसम कितना गर्म है। हाँ, नजफ़ एयरपोर्ट। हम चूँकि पीजेपी के साथ गए थे काफ़िले के साथ, तो हम एयरपोर्ट पे जब पहुँचे तो गाड़ी पहले से मौजूद थी। हम सब गाड़ी में बैठ गए। अब हम नजफ़ के शहर एंटर हो चुके हैं और देखें बहुत बड़ी बस है ये जिसमें हम सब बैठे हुए हैं और सारे ज़ायरीन हैं। अब हम नजफ़ से होते हुए फिर अपने होटल जाएंगे। ज़ाहिर बात है होटल भी हमारा नजफ़ में ही है और हमारी ख्वाहिश ये है कि बिल्कुल रोज़े के पास हमारा होटल हो ताकि आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले नजफ़ में जैसे आप सबको पता है कि मौला अली का रोज़ा है, तो हम मौला अली के रोज़े की ज़ियारत करेंगे। और जब हम ये पहुँचे नजफ़ की तरफ तो हमारे जो सिपह सालार जिसे कहते हैं वो थे, उन्होंने कहा कि उल्टे हाथ पे आप देखिएगा आपको मौला अली का रोज़ा नज़र आएगा। आप यकीन करें कि उस वक्त मेरी अजीब सी फीलिंग्स थी जब मैंने मौला अली के रोज़े को देखा। तो हम सब भी बावाज़े बुलंद हम सब ने दुरूद पढ़ा। ये देखें जिस तरह से आप देख सकते हैं गली के कोने पे रोज़ा है। और आखिरकार लंबी मुसाफत के बाद हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल सामने मौला अली का रोज़ा है। हमें होटल बहुत अच्छा मिला अल अरब के नाम से और हम तो यहाँ हैरान रह गए यहाँ की शॉप से, यहाँ के लोगों को देखकर। लेकिन पहले हम सबसे पहले होटल गए। कुछ लोग फ़ौरन अपनी करेंसी चेंज करने में लग गए और किसी ने फ़ौरन इराक़ी सिम ले लिया जो नजफ़ में सिम है, ताकि आसानी से अपने लोगों से बात हो सके और उनको इन्फॉर्म कर सके कि हम नजफ़ पहुंच गए हैं। अब हम होटल के अंदर जा रहे हैं। एक गली है जहां आस-पास सारे ही होटल हैं और ये रोज़े के पास है, तो हो सकता है कि इसकी डिमांड ज़्यादा हो, क्योंकि जो रोज़े के पास होटल्स होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो हम होटल के अंदर दाखिल हो गए। होटल है, नजफ़ का होटल है ये और हमारा रूम नंबर है 30315। जी, किससे बात हुई? तमाम को भेज रहा हूँ व्हाट्सएप, तो वो जा नहीं रहे। इतने सारे सब लगे हुए होंगे ना। ये हमारा रूम है और ये फ्रिज मैंने फ़ौरन ही इंसुलिन अपनी रख दी यहाँ पे। और फिर ये अलमारी, इसमें देखो कुरान शरीफ है ये सब। चलो ठीक है। फ्रेश होने के बाद जब हम शाम में होटल से बाहर आए तो सामने मौला अली का रोज़ा देखकर हम दमबख़ुद रह गए। आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि हम नजफ़ में हैं जहां मौला अली का रोज़ा है और आस पास पुररौनक दुकानें हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मौला अली के रोज़े की जानिब जा रहे हैं ज़ियारत करने।
जो दिल में उमंग, दुआएं, जोश लेकर आए थे, शायद वो मौला अली के रोज़े पे ही निकलेगा। और आसपास आप देख सकते हैं कि कितनी दुकानें हैं जो रात भर खुली रहती हैं। और हमारे काफ़िले में कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन भर रात भर हरम में ही गुजारते हैं, होटल नहीं आते हैं, सिर्फ खाना खाने आते हैं होटल। शाम 5-6 बजे हम अपने होटल से काफ़िले की सूरत में निकले, मौला अली के हरम की ज़ियारत करने और साथ में नौहा ख़वानी करते हुए। अजब सा मंज़र आँखों के बिल्कुल सामने था कि सामने मौला अली का रोज़ा और बीबी ज़ैनब के बैन। और जालिम ये पूछता था, गाजी तेरा कहाँ गए, बालों से मुँह छुपाए, ज़ैनब ये कह रही थी, ऐ मेरे बाबा जान, हो रही है अदा, सर छुपाऊंगा। अजब सा मंज़र आँखों के बिल्कुल सामने था कि सामने मौला अली का रोज़ा और बीबी ज़ैनब के बैन। कौन बीबी ज़ैनब? जो मौला अली की बेटी। कौन अली? जो फातिह खैबर, जो हैदर और कर्रार, वो अली जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर मकाम पर उनके साथ थे। वो अली जो मोहम्मद के भाई, वो अली जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, दर खैबर को 2 उंगली से उठाने वाले, जंग ओहद, जंग बदर, खंदक, जंग खैबर के फातिह। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा। वो मौला अली जो बार बार कहते हुए नज़र आए कि पूछ लो जो कुछ पूछना हो, इससे पहले कि मैं तुम में ना रहूं। फ़तह मक्का के बाद गदीर के मकाम पे रसूल अल्लाह ने मौला अली को अपने हाथों पर बुलंद करके फ़रमाया, जिसका मैं मौला, अली उसका मौला। वो मौला अली की बेटी कूफा और शाम के बाज़ारों में लाई। जब हम मौला अली के हरम के अंदर दाखिल होते हैं तो ये लाइन से सफ़ेद आपको पोल नज़र आ रहे होंगे। इस पोल पे नंबर दर्ज है और हम लोगों ने एक निशानी के तौर पे एक नंबर याद रख लिया था कि अगर मैं 5 नंबर पोल से अंदर दाखिल हो रही हूँ तो वापसी भी इसी पोल पे आके ही वापस आएंगे। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक जगह बना ली थी, लेकिन 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं 5 नंबर पोल से अंदर एंटर हुई और मैं निकली हूँ 35 नंबर पोल से। लेकिन यहाँ पे कोई गुम नहीं होता है, आसानी से फिर वापसी में हम वहीं आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ खादमाएँ होती हैं जिनसे हम वापसी के रास्ता पूछ लेते हैं और बहुत आसानी से वो हमें बता देती हैं। हालांकि लैंग्वेज का सबसे बड़ा इशू था, हमें अरबिक नहीं आती थी, लेकिन आप अगर उनसे पूछे तो वो अपनी ज़ुबान में जो खुरूज होता है, एग्जिस्ट मतलब बाहर निकलने का, और अगर सीधे रास्ते पे जाना हो तो वो कहती हैं मुस्तकीम। अब हम हरम के अंदर जा रहे हैं, यहाँ चेकिंग होती है और मोबाइल बहुत ही मुश्किल से हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल अलाउ नहीं है, ममनून वो लोग कहती हैं। तो अब देखें मैं अंदर एंटर हो रही हूँ मौला अली के रोज़े की जानिब और सीढ़ियाँ उतर रही हूँ। देखिए रेड कारपेट है सीढ़ियों पे, और मैं ज़्यादा अपने कैमरे को इन ख़वातीन पे फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है सब पर्दादार ख़वातीन हैं, चाहे वो इराक़ी हो, ईरानी हो या कोई से भी मुल्क से आई हो, लेकिन उनके पर्दे का भी
हमें एहतराम करना चाहिए। तो इसलिए मैं बड़ी ये कह सकते हैं कि अब मैं डर डर के छुप छुप के वीडियो बना रही हूँ। और ये देखें मौला अली के हरम के अंदर हम दाखिल हो गए हैं और हर जगह पानी का भी इंतज़ाम है, कूलर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक कूलर। और ये देखें पर्दा हटेगा तो सामने फिर आपको बताती हूँ कि क्या है। ये मौला अली का दरवाज़ा है, हरम का दरवाज़ा, हम इसको चूम लेते हैं। कितना खूबसूरत गोल्डन कलर का दरवाज़ा है। और ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये इसमें एक लकड़ी का अहाता दिया हुआ है, वहाँ बैठ के ख़वातीन इबादत करती। ऐसे ही मर्दों में भी है और औरतों में अलग है। और यहाँ पे हर कोई आपको नमाज़ पढ़ता हुआ नज़र आएगा, तस्बीह पढ़ते हुए या फिर कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए या फिर हरम की ज़ियारत करते हुए। मतलब कोई दूसरा काम ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं पता नहीं किस दुनिया में आ गई हूँ, जहाँ हर कोई इबादत करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छी सी फीलिंग हो रही थी यहाँ। जैसे किसी ने कहा है, नजफ़ को मैं चला खम करके सर आहिस्ता आहिस्ता, मेरी तकदीर पहुँची ओज पर आहिस्ता आहिस्ता, सदाकत खुल रही है रात दिन आले मोहम्मद की, ज़माना आ रहा है राह पर आहिस्ता आहिस्ता, तसव्वुर में हुसैन इब्ने अली है, सुबह की सूरत निखरते जा रहे हैं बामुदर आहिस्ता आहिस्ता, बनाकर कब्र असगर और बहा कर कब्र पे आंसू, शहदी चल दिए उठकर मगर आहिस्ता आहिस्ता, अली समझा वली जाना वसी मुस्तफ़ा माना, अली समझा वली जाना वसी मुस्तफ़ा माना, उठे जब हिजाबात नज़र आहिस्ता आहिस्ता। मौला अली के रोज़े की छत देखें कितनी खूबसूरत है, शीशों से नक्श निगारी की गई है। इसकी पिलर देखें कितने शानदार तरीक़े से खड़े हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें किसी लफ्ज़ के मायने मालूम नहीं होते, या यूँ कह लें कि उस लफ्ज़ से अनजान होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि ये कौन सा लफ्ज़ है। मगर यहाँ आकर मुझे आलीशान लफ्ज़ का सही मायने पता चला कि आलीशान कहते किसे हैं। एक बुर्दबारी, एक जाहो जलाल का एहसास होता है। हम जिसके रोज़े पर आए हैं फातिह खैबर है, जिनको कई अलक़ाब से पुकारा जाता है। ये मौला अली के हरम से बाहर निकलने का रास्ता है और यहाँ से खुरूज लिखा हुआ होगा, देखें एग्जिस्ट, यहाँ से ख़वातीन बाहर निकल रही हैं। और कुछ वीडियोस मेरे हस्बैंड ने बनाए हैं जो कि मर्दाना की तरफ से है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मौला अली के रोज़े के अंदर अलाउ नहीं है कि हम खुले आम वीडियो बना सकें, सख्ती से मना करती हैं। तो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं और मैं ये रोज़े के पास खड़ी हूँ, ज़री के पास, और बिल्कुल करीब से मैं अंदर की वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग ज़ियारत कर लें।
चूम ले जाली को। जो दुआ मांगनी है आप लोग मांग लें मौला अली के रोज़े से। ये उनकी जाली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों को कूफे की ज़ियारत कराऊंगी। अभी आप लोगों को मैं लेके जाऊंगी मस्जिद कूफा, वहाँ किन किन जगहों की आप लोगों को ज़ियारत कराऊंगी अभी डिटेल के साथ बताती आज हूँ। मैं आपको ज़ियारत कराऊंगी हज़रत मीसम तम्मार और हज़रत मुस्लिम बिन अकील के रोज़े की ज़ियारत कराऊंगी, और उसके साथ मस्जिद कूफा, मौला अली का घर जहाँ उनको कफ़न दिया गया, जहाँ उनको नहलाया गया, और उनका कुआं। तो हमारे साथ रहिएगा। और कुछ वीडियोस में मेरे हस्बैंड की आवाज़ है तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि कुछ वीडियोस मैं बना नहीं पाई, कुछ उन्होंने बनाई है तो मैंने शेयर किया है उनके साथ। तो चलते हैं। सबसे पहले हम हज़रत मीसम तम्मार के रोज़े की ज़ियारत करेंगे, फिर देखते हैं कि कहाँ कहाँ चलते हैं। तो हज़रत मीसम तम्मार के रोज़े के पास, और आप जिस तरह से देख सकते हैं कि ये मीसम तम्मार का रोज़ा है, और हम यहाँ आए हैं 2 रकात नमाज़ पढ़ के फिर हम मस्जिद कूफा जाएंगे और हज़रत अली के घर जाएंगे। वहाँ भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या है, और यहाँ हमने खूब दुआएं मांगी हैं जिस तरह से आप भी देख सकते हैं। हज़रत मीसम तम्मार का रोज़ा मस्जिद कूफा से चंद 100 के फासले पर नजफ़ जाने वाले रास्ते के किनारे पर वाक़ है। ये हज़रत अली के बहुत ही जानिसार सहाबी में से एक थे, और वाक़या करबला के बाद इनको शहीद कर दिया गया, और यजीदी दौर में ही शहीद किया गया इनको, और इनको फांसी देकर इनकी ज़बान काट दी गई, क्योंकि उसी ज़बान से वो मौला अली की शान में कसीदे पढ़े। ये हज़रत मीसम तम्मार की ज़री है जो सहाबी है, मौला अली है, और बहुत खूबसूरत बनी हुई या अली। और ये आप लोग देखें आगे, ये जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ आगे आगे ये मस्जिद है। ये इस वक्त भी मैं मस्जिद में ही हूँ, लेकिन ये देखें ये ज़री है, और इससे हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये मस्जिद शुरू हुई। मस्जिद वो भी है जहाँ मैं पहले था, और ये आप देखें कितनी खूबसूरत ज़री है माशाअल्लाह। और ये बहुत ही अच्छा काशीगरी का काम, और ये आप देखें पूरा यहाँ पर ये मिंबर है, फिर ये दुआएं रखी हुई हैं, और ये बहुत उम्दा छत है इसकी, और ये पंजतन पाक का रोज़ा है। अल्लाह ताला हमारी सामत को कबूल फरमाए, और मौला की बारगाह में ये कबूल हो, और अल्लाह का सलाम हो इन सहाबी मौला अली अलैहिस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद कूफा, और शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं, और ये नजफ़ की सड़कें हैं। मसीना बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई करबला, उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई करबला, उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई करबला। पहले की दुनिया है देखें यहाँ कूफे की मस्जिद है ये, और ये मौला को जहाँ ज़रूरत लगी थी, हज़रत अली को जहाँ ज़रूरत लगी थी वो, और ये पूरे चारों तरफ आपको मैं दिखाती हूँ। ये पूरे कूफे की मस्जिद है ये, और हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इस कूफे की मस्जिद में बैठकर हम इतनी नमाज़ें पढ़ेंगे। हमें 2-2 रकात नमाज़ करके हमने 62 या 70 नमाज़ें पढ़ी हैं। ये देखें, ये वो मकाम है जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान आया था, और ये पहले तंदूर हुआ करता था, लेकिन उसकी शबी के तौर पे अब यहाँ पे ये
पानी बना दिया है जिसमें से आप पानी पी सकते हैं। मस्जिद कूफ़ा में ये वो मकाम है जहाँ रसूल खुदा ने नमाज़ पढ़ी थी और हम लोग ने सब बाजमात नमाज हमने 2-2 रकात करके पढ़ी है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ बुलाया और कहा कि तुम यहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ो। तो मेरे लिए सादत और खुश नसीबी है कि मैंने इस मकाम पे 2 रकात नमाज़ पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये वो मस्जिद है, मस्जिद कूफ़ा, जहाँ मौला अली को शहीद किया गया। मैं वो मकाम भी दिखाती हूँ, लेकिन दूर से आप देखने की मस्जिद है, वो मस्जिद कूफ़ा है। ये वो कमरा है जहाँ मौला अली को गुस्ल दिया गया। यहाँ मौला अली को कफन दिया गया था इस कमरे में। छोटा सा कमरा है। ये इनके पूरे घर का है। ये कुआं है, इसको बंद कर दिया गया। ये कुआं जिससे पानी निकाल के मौला अली, उनकी फैमिली, बीबी फातिमा, बच्चे इस्तेमाल किया करते थे। अब हम जा रहे हैं हज़रत मुस्लिम बिन अकील के रोज़े की ज़ियारत करने। ये भी कूफ़े की मस्जिद में ही है और आगे उनका रोज़ा दिखाती हूँ। ये मुकाम है हज़रत मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम। कितना खूबसूरत रोज़ा बना है मौला का, मुस्लिम इब्न अकील का। ये मुकाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें कितना खूबसूरत रोज़ा है, ज़ियारत करें सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। ये छत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये एंट्रेंस है जहाँ से लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। और ये मौलाना साहब हैं हमारे, जिन्होंने हमें सारे आमाल कराए। ये मौलाना साहब हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये बीबी उम्मे हानी, जिन्होंने हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम की मदद की थी जब आपके पास कोई नहीं था, तो बीबी उम्मे हानी थी जिन्होंने आपकी मदद की थी। आप देखें क्या आले मोहम्मद का मुकाम है। आप इनका रोज़ा देखें,
और इस रोज़े की आप छत देखें, मैं छत खाक की मूवी ख़ासकर बना रहा हूँ। छत देखें आप, क्या छत है, क्या छत बनाई है, किस तरीक़े से उनको क्या मुकाम दिया है आले मोहम्मद के चाहने वालों ने, आले मोहम्मद के चाहने वालों ने, कि इतना खूबसूरत। जो ज़ियारतें मैंने आप लोगों को वीडियो पे दिखाई है, इंशाल्लाह आप लोग भी जाके ख़ुद वो ज़ियारतें करें। मेरी यही दुआ है, आप सब भी आमीन कहिएगा। मस्जिद सहला और मस्जिद हनाना की ज़ियारत कराऊंगी। जैसे कहा जाता है ना कि क़यामत के दिन एक एक कब्र से 70 मुर्दे निकलेंगे, तो इस बात की गवाही निशानदही यहाँ से नज़र आती है कि बहुत ही पुरानी कब्रें हैं और उसके नीचे भी बहुत सारी कब्रें दफन हैं, मुर्दे दफन हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं कितने पुराने ज़माने में आ गए हैं। ऐ ईमान वालों, अहले बैत के घर में दाखिल ना हो, नबी के घर में, जब तक तुम उनसे उज़्न यानी इजाज़त ना मांग लो, उज़्न ना मांग लो। ये वो मस्जिद सहला है जिसमें पहले नबी से लेकर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ने नमाज़ पढ़ी। कोई नबी अंबिया ऐसे नहीं। और हन्नाना का मतलब होता है तड़पने वाली, आहो बुका करने वाली चीज़। ये करबला और नजफ़ के दरमियान में आती है। और इस मस्जिद में जब करबला में शोहदा को शहीद किया गया और जब करबला से शाम लेकर जा रहे थे तो रास्ते में इस मस्जिद में क़याम किया गया। जा रहे हैं मस्जिद सहला, शाम के 5 बज रहे हैं और अब हम ज़ियारत करेंगे। आज 3 मकामात की ज़ियारत है। अभी तो हम जा रहे हैं मस्जिद सहला। ये जा रहे हैं मस्जिद सहला और हम मस्जिद सहला में दाखिल हो गए हैं और ये भी कूफे में ही वाक़ है। ये एक वाहिद मस्जिद है जिसमें दाखिल होने से पहले उज़्न दखूल पढ़ी जाती है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ ईमान वालों, अहले बैत के घर में दाखिल ना हो, नबी के घर में, जब तक तुम उनसे उज़्न यानी इजाज़त ना मांग लो, उज़्न ना मांग लो। ये वो मस्जिद सहला है जिसमें पहले नबी से लेकर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ने नमाज़ पढ़ी। कोई नबी अंबिया ऐसे नहीं गुज़रे जिन्होंने यहाँ नमाज ना पढ़ी हो, इसलिए इसे मस्जिद सहला कहा जाता है। और जब हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो यहाँ पर हुकूमत फरमाएंगे, मस्जिद कूफा में हुकूमत करेंगे और यहाँ माल गनीमत तकसीम किया जाएगा, यहाँ की रिवायत के मुताबिक। उसके अलावा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम का घर भी इसी मस्जिद सहला में वाक़ है और जितने अंबिया गुज़रे हैं उनके मुसल्ले भी यहाँ मौजूद है, यानी जहाँ वो बैठ के नमाज़ पढ़ा करते थे। ये वही मस्जिद सहला है जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारा कोई मोमिन शिया हो ही नहीं सकता जिसे मस्जिद सहला देखने की तड़प ना हो। 15 शाबान को यहाँ बहुत रश होता है, लोगों की बड़ी तादाद यहाँ ज़ियारत करने आते हैं और अपने वक्त के इमाम से रो रो कर दुआ मांगते हैं, या इलाही हम सब को यहाँ आने की तौफ़ीक़ अता कर, अपनी आँखों से इन सब ज़ियारत को देखने का शर्फ़ अता कर, आमीन। नजफ़ के कब्रिस्तान वादी सलाम में है। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इराक़ के शहर नजफ़ में वाक़ है, जिसे वादी सलाम कहा जाता है। इसके अलावा वैली ऑफ पीस के तौर पे भी जाना जाता है। नजफ़ शहर का शुमार इराक़ के बड़े शहरों में होता है, इसे एक मुक़द्दस शहर का दर्जा हासिल है। ये कब्रिस्तान गुज़िश्ता 1400 साल से इस्तेमाल में है, बल्कि इससे भी कदीम दौर में उसकी रवायत मिलती है। यहाँ कमोबेश 5 मिलियन से भी ज़्यादा कब्रें हैं। कब्रिस्तान में रोज़ाना 150 से 200 मुर्दे दफनाए जाते हैं। वादी सलाम कब्रिस्तान में मशहूर बादशाह, शहज़ादे और सलातीन दफन हैं। उसके अलावा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कब्र भी मिलती हैं यहाँ पे। 2003 में कब्रिस्तान को मज़ीद फैलाया गया। उसके हुदूद में अब तक 3 माइल्स स्क्वायर का इजाफ़ा किया जा चुका है। नजफ़ अपने तौर पे बहुत मशहूर शहर है, क्योंकि यहाँ पे मजहबी कदीम कुतुब खाने और उलमा कराम की वजह से भी ये शहर बहुत मशहूर है। और वादी सलाम दुनिया का कदीम तरीन कब्रिस्तान। ये हम आए हैं वादी सलाम कब्रिस्तान।
और यहाँ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम की क़ब्रें, बहुत पुरानी क़ब्रें हैं ये। सुना है कि 70,000 पैगम्बरों की क़ब्रें इधर हैं, लेकिन निशानात मिलते हैं सिर्फ 2 पैगम्बरों की, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम। अभी हम उनकी क़ब्र पे जा रहे हैं और कुल्लुन नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। नजफ़ में कोई आए और यहाँ की ज़ियारत ना करे, ये हो ही नहीं सकता। कुछ कब्रों की हालत आप देख सकते हैं कि बहुत ही खस्ता हाल है, क्योंकि ये 1400 साल पुरानी कब्रें हैं। हो सकता है कि लवाकिन नहीं हो उनके और यहाँ नहीं आते हों, और इन कब्रों के नीचे भी बहुत सारी कब्रें हैं। जैसे कहा जाता है ना कि क़यामत के दिन एक एक कब्र से 70 मुर्दे निकलेंगे, तो इस बात की गवाही, निशानदही यहाँ से नज़र आती है कि बहुत ही पुरानी कब्रें हैं और उसके नीचे भी बहुत सारी कब्रें दफन हैं, मुर्दे दफन हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं कितने पुराने ज़माने में आ गए हैं। यहाँ 2 मकाम, पहला मकाम जो है मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ और दूसरा जो मकाम है मकाम साहिब ज़मान। दो मकामात हैं। मौला इमाम जाफ़र सादिक़ जब बगदाद से इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए नजफ़ अशरफ आते थे, तो आपका क़याम इसी जगह पर होता था। जिस तरह से हम ज़ियारतों के लिए आए हुए, तो हमारी क़यामगाह अलग है और ज़ियारतगाह अलग है। उसी तरह से छठे इमाम अलैहिस्सलाम बगदाद से जब भी ज़ियारत के लिए आते थे नजफ़ में, तो 2 जगह क़याम करते थे। पहला क़याम जो उनका होता था इस जगह पर होता था, वादी सलाम में होता था। यहाँ आप आते थे, क़याम करते थे, उसके बाद थोड़ा सुकून करने के बाद जो है अपने सहाबा के साथ जो है तमाम साथियों के साथ यहाँ जो सलवात करते हुए फिर मौला की ज़ियारत के लिए जाया करते थे। पहला मकाम यहाँ है और दूसरे मकाम की ज़ियारत इंशाअल्लाह आज शाम में हम करेंगे, जो मस्जिद हन्नाना में है। तो दूसरा मकाम मस्जिद हन्नाना में, पहला मकाम यहाँ है। तो छठे इमाम अलैहिस्सलाम की क़यामगाह होती थी। और इसी तरह से जब करबला में आप जाते थे मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए, तो वहाँ भी आप क़याम जहाँ करते थे, वो भी मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ नाम से मस्जिद, इंशाअल्लाह उसकी ज़ियारत करेंगे। तो पहला मकाम जो यहाँ है छठे इमाम अलैहिस्सलाम का है, और दूसरा मकाम जो है वो आखिरी इमाम अलैहिस्सलाम से मंसूब है। और वो ये है कि चूँकि अभी आपने रास्ते में देखा जहाँ से अभी उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ा है, आयतुल्ला अली काजी तबातबाई साहब, उनके बारे में भी है, उनके शागिर्दान के बारे में बहुत सारे उलमाए कराम बोलियाँ खाली ताकि सुकून से रात गुजर जाए। तो आप फरमाते हैं कि दुर्र नजफ़ पहनना चाहिए, हर चाहने वाले को पहनना चाहिए। दुर्र नजफ़ के हवाले से बड़ी गलत बात मंसूब हुई कि वो जब ख़ास तौर से हमारे से इराक़ में नहीं, बता दें आप, अल्लामा साहब जानते हैं इराक़ ईरान में नहीं, सिर्फ ये बस बर्र सगीर में है कि जब बारिश होती है तो दुर्र नजफ़ निकलता है। बड़ी मशहूर है कि जैसे बारिश के कतरे ज़मीन पर पड़ते हैं, वादी सलाम में दुर्र नजफ़ बन जाकर फौरन पत्थर हो जाता है। देखा क्या कह के गए, कब्रिस्तान में पानी डालने, माशाल्लाह अल्लाह आपको तौफीक दे। अब मुझे दे दीजिए थोड़ा सा। है मस्जिद हन्नाना, और हन्नाना का मतलब होता है तड़पने वाली, आहो बुका करने वाली चीज़। ये करबला और नजफ़ के दरमियान में आती है। और इस मस्जिद में जब करबला में शुहदा को शहीद किया गया, और जब करबला से शाम लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में इस मस्जिद में क़याम किया गया। बीबियों को और जितने भी शुहदा के सर थे उनको ठहराया गया। यहाँ पर इमाम हुसैन का सर मुबारक भी रखा गया कुछ देर के लिए। ये ज़री बनी हुई है। यहाँ अंदर एक पत्थर है, उस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक। ये मस्जिद हन्नाना है, ये वो जगह। मस्जिद हन्नाना के बैक साइड पर जनाब कुमैल का रोज़ा है।
ये नजफ़ और कूफा के दरमियान में आती है। ये वो जनाब कुमैल हैं जिनको मौला अली ने दुआए कुमैल, जो हम हर जुम्मे को पढ़ते हैं, वो तालीम फरमाई थी। ये मौला अली के बहुत ही करीबी असाब में से हैं जनाब। या इब्न ज़हरा, या इब्न ज़हरा, या इब्न ज़हरा, या इब्न ज़हरा। थी ज़हन में जिसके करबो बला, या मेहदी लो उसका पुरसा, वो जिससे फिदक भी छीना गया। या मेहदी लो उसका पुरसा, दिल भर के जिसे रोने ना दिया। या मेहदी लो उसका पुरसा, जलता हुआ दर था जिस पे गिरा। या मेहदी लो उसका पुरसा, या मेहदी लो उसका पुरसा। या इब्न ज़हरा, या इब्न ज़हरा, या इब्न ज़हरा, या इब्न ज़हरा। गर्दन पर खंजर जिसके चला था पहली पहर का वो प्यासा, तपते हुए सहरा में देखा बेगोरो कफन था एक लाशा। बेगोरो कफन था एक लाशा, पामाल हुआ जिसका बेटा। या मेहदी लो उसका पुरसा, या इब्न ज़हरा, या इब्न ज़हरा, या इब्न। मौजूद हैं नजफ़ में, और नजफ़ में हम सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। ये हमारे होटल है, उसका डाइनिंग हॉल है जो कि बेसमेंट में है, और हम सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। दोपहर का खाना तो मेरा नाश्ता ये है कि ये दही है और ये है अंडा घोटाला, और इन्होंने लिया है, आपने क्या लिया है? मामलेट है और दही, क्रीम भी है। क्रीम, दही और मामलेट, और देखो पानी इस तरह से, इतने छोटे छोटे इसमें होता है पानी खोल के पीते हैं। और ये चाय के लिए देखो वो है चाय, और ये पूरा सिस्टम है यहाँ पे हम लोग बैठ के। ये है रात के खाने में है ये पीना और आलू की तरकारी, और ये कस्टर्ड। आज रात में खाने में ये देखें, सुबह के 6 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं वादियो सलाम। ये कहो कि 6 बजे दिन निकला हुआ है पूरा। हाँ, पूरे देखें यहाँ पे 6 बजे दिन निकला हुआ है। यहाँ फजर होती है 5:30 बजे, और हम निकल रहे हैं 6 बजे। ये सुबह 6 बजे का मंज़र है, और देखिए कितनी रौनक है। सारी दुकानें खुली हुई हैं, सब लोग जाग रहे हैं। और 6 बजे हमारे पाकिस्तान में सब सो रहे हैं। राखी, लॉट्स ऑफ स्वीट्स आई थिंक, हलवा, मिठाई बहुत सारी यहाँ पे हैं शॉप्स।
लेकिन 1000 से कम है ही नहीं कोई चीज़ भी। ये यानी हलवा पाकिस्तानी 75 रुपये 75 रुपये अच्छा, का। ये कौन सा हलवा है? पता नहीं कौन सा है। कौन सा हलवा ये? कौन सा हलवा है? छोड़ो ना, उसे क्या पता है, आवाज़ समझ नहीं। ये देखें अंडे, ये नाश्ता नाश्ता क्या क्या है? दही क्रीम दही दही हाबिदी जेली जेली। किसके साथ खाएंगे? किसके साथ? चलो खबर सामान भी रोटी के साथ? ये देखो हमारे पास ना साबुन नहीं था तो हमने ये एक लाइफ बॉय लिया है और 1000 का 1000 रुपीज़ में ये हमने एक लाइफ बॉय लिया है। ये तुम नाजिम के लाके बता देना बासे कि ये हमने 1000 में एक, ये देखो ये एक करेंसी है वहाँ की 1000 का। ये देखें ये है सारी यहाँ पे मीठे बिस्किट, ये रंग बिरंगी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ से। दवा में ऐसा कोई पर्स चाहिए तुम्हें? बताओ, पर्स चाहिए तो बताना फिर। बहुत अच्छे अच्छे पर्स हैं यहाँ पे। ये देखो मुझे जैसे ये वाइट पर्स अच्छा लग रहा है, तुम्हें अगर चाहिए तो बताओ। कितने का है प्राइस? $5000 में से हाँ 25,000 रुपये। मतलब धूप से हटो यार, धूप में मिल जाए। ये देखिए सामने बिल्कुल मौला अली का रोज़ा है और दोनों तरफ ना दुकानें हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था, हम सिर्फ टीवी पे देखते थे कि मौला अली के रोज़े के सामने सब आ रहे हैं और आज हम यहाँ मौजूद हैं और बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पे। रोज़ा भी कवर हो, ऐसे बनाओ कि रोज़ा भी नज़र आ रहा हो। ये बिल्कुल इसके सामने ही हमारा होटल है और ये बहुत अच्छी दुकानें हैं नजफ़ में। एक हमने पता नहीं क्या कुर्ता क्या कह रहे 25,000। ये देखें इतनी अच्छी 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 चीज़ें लगी मुझे, ये इतनी खूबसूरत। ये देखें देखें बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। जूस पी रहे हैं हम जी, पियेंगे आप जूस? हाँ थोड़ा सा पकड़ ले। हाँ ये देखो और हम एक साथ का अनार का जूस पिए। ये नींबू है यहाँ के, कितने बड़े बड़े नींबू। तस्वीर खींच के और हम पी रहे हैं पोमेग्रेनेट का जूस। 1000 का 1 ग्लास है। मौसमी है माल्टा। ये देखें केले बड़े बड़े हैं और ये 4 केले जो हैं इनके 1500। ये देखिए यहाँ पे अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी तो ये बने बना ये असली है। ये दुर्र नजफ़ क्या प्राइस है? पैसा मनी मैंने हालांकि 10,000 10,000 ये देखिए इराक़ी 10,000 है ये। ये देखो हम अभी आए हैं सारी ज़ियारत करके कोफा से, तो मैं दिखाना चाह रही थी कि
कितना खूबसूरत मंजर होता है शाम का। और ये सारी दुकानें देखो, इतनी रौनक, इतनी रौनक। इतनी रौनक है ये यहाँ पर। आज की वीडियो में हमने आपको नजफ़ की मार्केट्स का दौरा कराया है, यानी चीज़ें दिखाएंगे कितने की चीज़ आती है, कितने रुपए की है और यहाँ की कैसे सिस्टम है कि देखें सुबह मार्केट्स खुल जाती है, बल्कि सुबह नहीं होल नाइट यहाँ की मार्केट्स खुली रहती है। आप किसी टाइम भी चले जाएं, बिल्कुल रोज़े के करीबी मार्केट है और हमारा होटल भी बिल्कुल रोज़े के करीब था, तो हम जब भी निकलते थे रोज़े की जानिब तो ये मार्केट्स को देखते हुए निकलते थे। और कुछ चीज़ें हमने ली हैं यहाँ से जो हमने आज आप लोग को भी मार्केट्स की सैर कराई है। ये कहते हुए भी हम आपको बारहा नज़र आए होंगे कि हर चीज़ 1000 की है, लेकिन जब कैलकुलेट किया तो हमें ये महसूस हुआ कि पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू इराक़ी करेंसी। यानी इराक़ी अगर 1000 हैं तो हमारे पाकिस्तानी 150 है। लेकिन हमें चीज़ अजीब सी इसलिए लग रही थी कि हर चीज़ 1000 से स्टार्ट हो रही थी, इसलिए हमें बहुत अजीब से लग रहा था कि हर चीज़ 1000 से स्टार्ट है। लेकिन जब मालूम किया तो पता चला पाकिस्तान में तो सिर्फ 150 है। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मुझे उम्मीद है आज का व्लॉग, आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो अपने साथ हम आपको करबला लेके चलेंगे, वहाँ की वीडियोस दिखाएंगे। मौला अब्बास, मौला इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत कराऊंगी इंशाल्लाह। थैंक